के ज़ाती कारोबार की ट्रांजैक्शन को उठा के मनी लॉन्ड्रिंग बनाया गया। आज जब जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगता है तो उन्हें ये याद आता है कि ये जुल्म है, लेकिन उस वक्त उनको याद नहीं था। तो मैं कौम के सामने ये बात रखनी चाहूँगा कि शरीफ फैमिली के कारोबार को जुर्म बना के उन्होंने इस मुल्क में इंडस्ट्री का क़याम अमल में लाए। उन्होंने हज़ारों लाखों लोगों को रोज़गार दिया, लेकिन उनकी इस कारोबार को उनका जुर्म बनाया गया। और आज ये मुकाफ़ात अमल देखें कि आज जहांगीर तरीन उसी बात पे जो है वो ये कंफर्म कर रहा है कि मेरे साथ जो है वो जुल्म हो रहा है। मियाँ शहबाज शरीफ ने जिस अमानत और दयानत के साथ, जिस मेहनत और हार्ड वर्किंग के साथ इस मुल्क की और कौम की खिदमत की है और बिलखसूस पंजाब की खिदमत की है, मैं समझता हूँ कि उनका दौर जो है वो इस काबिल है कि उसे जो है वो स्टडी किया जाए, लोगों को ये बात बावर करवाई जाए कि किसी भी मुल्क की हुकूमत में रह के अमानत, दयानत और जो है वो हार्ड वर्किंग से किस तरह से जो है वो खिदमत हो सकती है। और ये जो जुल्म उनके साथ रवा रखा गया है कि बेगुनाह, यानी एक तरफ कहा जाता है कि हमज़ा शहबाज साहब और सुलेमान शहबाज साहब जो हैं वो बेनामी हैं, ये सारा कारोबार जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब का है, और दूसरी तरफ उन्हें भी मुल्ज़म और मुजरम बनाने की कोशिश की जाती है और मियाँ शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी गलत मुकदमा जो है वो बनाया जाता है। 13 तारीख को उनकी बेल पटिशन है। हमें पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। ये जुल्म के जो दिन हैं अब ये गिने जा चुके हैं। अब जब जालिम ही आके यहाँ पे कह रहे हैं, जो जुल्म करते रहे हैं कि जी हमारे साथ जुल्म हो रहा है, तो अब ये जुल्म के दिन जो है वो गिने जा चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, उसके तमाम कायदीन को जो है वो इंसाफ मिलेगा और दोबारा मौका मिलेगा कि वो इस मुल्क और कौम की खिदमत जो है उसी दयानत और अमानत से जो है वो जारी रखें जो वो पहले करते रहे। अच्छा राणा साहब, ये इस वक्त पीटीआई के जो रैंक्स हैं उनमें खासी खुलबली मची हुई है कि इनके पास इन्होंने इनकी हुकूमत जो है वो बनवाई, तो क्या आप यानी नून लीग कौमी असम्बली में जहांगीर तरीन के ग्रुप के साथ मिलकर इस हुकूमत को टॉपर डाउन कर सकते हैं? देखें, कल जहांगीर तरीन साहब जब यहाँ पे मौजूद थे तो उनके साथ जो एमएनए और एमपीज़ की तादाद थी, तो आप ये समझें कि पंजाब हुकूमत उनकी दाईं जेब में और वफाकी हुकूमत उनकी बाईं जेब में मौजूद थी। अगर वो अपने लोगों को, जबकि हमारे इल्म में है कि उनके साथ जो लोग कल यहाँ पे आए थे उनसे ज़्यादा लोग उनके साथ हैं, तो वो अगर चाहेंगे तो ये हुकूमत का धड़न तख्ता जो है वो हो सकता है। पहले तो ये हुकूमत बनाने के लिए उन्हें जहाज़ जो है वो पूरे मुल्क में घुमाना पड़ा था। अब मेरा ख़्याल है कि वो उन्हें जहाज़ भी घुमाने की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं हक़ाइक़ के ऊपर बात करने का कायल हूँ। हमारे साथ अभी तक जहांगीर तरीन साहब का इस सिलसिले में कोई राब्ता नहीं हुआ। जब कभी राब्ता होगा तो इस बारे में पार्टी जो है वो एक सियासी फ़ैसला जो है मशावरत के बाद करेगी। अच्छा राणा साहब, ये बताइएगा कि जिसका इलेक्शन जो है उसकी आमद हो गई, करीब है वो इलेक्शन, ये किस तरह देख रहे हैं, क्या तैयारियां हैं जिसका इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि माजी में ये इलेक्शन मतनाज़ा हो गया था? देखें, डस्का के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने जिस किस्म का ज़ाब्ता जारी किया है और जिस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करवाया है, और उन्होंने हमें भी बाकायदा नोटिस भेजे कि जी आप हल्के में दाखिल नहीं हो सकते। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ तआवुन करते हुए और उसका एहतराम करते हुए जो है, हम में से किसी ने कोई वायलेशन नहीं की। हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई करते हुए, शायद ये पहली मिसाल है कि वोट चोर हुकूमत और वोट चोर टोला जो है
वो वहाँ पे डस्का में जो है वो पकड़ा गया है। उनके ख़िलाफ़ सबूत मौजूद है। हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनके ख़िलाफ़ जो है वो उनको सज़ाएँ देगा और कल का इलेक्शन जो है हम तवक्को कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इस बात को इंश्योर करेगा कि वो फ्री होगा, वो फेयर होगा। और अगर वो इलेक्शन फ्री और फेयर होता है तो वहाँ के जो सर्वेज़ आए हैं, वहाँ की जो सूरत हाल है, उसमें तो मुझे ये कहने की भी ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो किस वाज़ेह अक्सरियत से वहाँ पे जो है वो कामयाब हो रही है और वहाँ के लोग जो हैं वो किस तरह से जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट देने के लिए जो है वो बेताब है। अच्छा ये बताइएगा कि पीटीएम जो है वो तो अब बिल्कुल ये और उसका कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। मुस्लिम लीग नून इंडिपेंडेंटली इस हुकूमत को घर देने के लिए क्या कुछ सोच रही है, क्या प्लान है, क्या करने जा रहे हैं? देखिए, ये जो बात है कि जी पीडीएम टूट रही है, पीडीएम जो है वो ख़त्म हो गई है, ये एक मखसूस प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पीडीएम क्या थी? पीडीएम 10 जमातों ने बैठ के इस बात के ऊपर इत्तफाक किया कि इस मुल्क में 2018 के इलेक्शन जो थे वो रिग थे, जाली थे। उन इलेक्शन की बुनियाद पे एक टोले को, नालायक और नाहल टोले को इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। क्या अब भी किसी जमात ने इस बात से इनकार किया है? क्या एएनपी या पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हम हुकूमत के साथ शामिल हो रहे हैं? या उन्होंने कहा है कि जी 2018 का इलेक्शन जो था वो बड़ा फ्री और फेयर था? या उन्होंने कहा है कि सिविलियन बालादस्ती जो है वो नहीं होनी चाहिए? जो बुनियादी मकासद हैं उसके ऊपर तमाम जमातें कायम हैं और अपोजिशन जो है वो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ और एक फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए, सिविलियन बालादस्ती और वोट की इज़्ज़त के लिए जो है वो अपनी जद्दोजहद जो है वो जारी रखेगी। हाँ, अगर कोई एक जमात या दो जमातें अपनी जद्दोजहद अलहदा से करना चाहती हैं तो हमें उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। बाकी पीडीएम का सरबराही इजलास होगा, उसमें एक एजेंडा जो है वो तय किया जाएगा जो इस जद्दोजहद का एजेंडा होगा और उस एजेंडे के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी बसात के मुताबिक भरपूर तरीके से अमल करेगी और जद्दोजहद करेगी। अच्छा राना साहब, आप कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन ने अभी तक आपसे कोई रब्ता नहीं किया, तो अभी पार्टी के अंदर कोई मुशावरत चल रही है कि पंजाब हुकूमत में अगर कोई तब्दीली लानी है तो उनके एमपीएस अहम किरदार अदा कर सकते हैं, तो कोई इल्हाक या इत्तफाक हो सकता है, कोई जहांगीर तरीन को ऑफ़र या पेशकश करेंगे? देखिए, मैं किसी की पर्सनैलिटी को, मैंने जिस तरह से कहा कि गो हमें बहुत गिला है और पूरी कौम के ये सामने है कि जब शरीफ फैमिली की कारोबारी ट्रांजैक्शंस को जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग बनाया गया, उस वक्त जहांगीर तरीन साहब ने ये बात नहीं कही कि ये जुल्म हो रहा है। जहांगीर तरीन साहब को तो समझ थी, वो तो कारोबारी आदमी थे। वो इमरान खान साहब जो, उन्होंने तो सारी ज़िंदगी कारोबार किया ही कोई नहीं है, उन्होंने तो सिर्फ सारी उम्र जो है वो मांगा है। तो मांगने का जो कारोबार है इसके ऊपर तो कोई टैक्स नहीं लगता, ना इसके ऊपर जो है वो कोई आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। और उसने तो सारी ज़िंदगी यही काम किया है और पूरी दुनिया में किया है, और वो कहते हैं कि मैं 30 साल से जो है वो मांग रहा हूँ और मुझे कभी शर्म नहीं आई मांगते हुए। ये भी उनका अपना कौल है। तो उन्हें तो शायद इस बारे में कोई गलतफहमी होगी। जहांगीर तरीन साहब को तो पता था ना कि ये कारोबारी ट्रांजैक्शन को उठा के मनी लॉन्ड्रिंग बनाया जा रहा है, तो उन्होंने इसकी मजम्मत नहीं की। लेकिन आज हम ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड ये कहते हैं कि किसी भी कारोबारी आदमी की गिरफ्तारी और ये जिस तरह से चीनी की कीमतों को कंट्रोल कर रहे हैं, चीनी जो है वो पहले 85 और 90 रुपए की थी, अब वो 100 क्रॉस कर चुकी है। ये और लोगों को पकड़ेंगे और लोगों को अंदर करेंगे, ये 110 और 130 पे चले जाएगी। और अगर इन्होंने यही काम जारी रखा तो ये 150 क्रॉस कर जाएगी। इस तरह से जो है वो मार्केट कंट्रोल नहीं होती। और हम इस अमल की मजम्मत करते हैं कि जो इन्होंने कारोबारी लोगों को जो है वो तंग करना शुरू किया है, जो उन्होंने उनकी गिरफ्तारियां की हैं। अब शहजाद अकबर साहब ही जो है वो सारे मुल्क का कारोबार चलाएंगे, वो सारे मुल्क का जो है वो मामलात को चलाएंगे। वो ATMs जिन्होंने पेट्रोल डकैती की वो कहाँ हैं?
जिन्होंने आटा डकैती की वो कहाँ हैं? जिन्होंने अद्वियात की डकैती की वो कहाँ हैं? यानी उन डाकुओं को पकड़ने की बजाय जो है वो आप जो है वो ये लोगों के कारोबार को जो है वो फफोलने पे लगे हुए हैं। लेकिन हम इसके बावजूद जो है वो इस बात की जो है वो मजम्मत करते हैं। जो हमारे साथ जुल्म हुआ, हम किसी दूसरे के साथ जुल्म रवा रखने की जो है वो बात नहीं करते, लेकिन जब तक कोई सॉलिड चीज़ सामने नहीं होगी, परवेज़ इलाही साहब के मतलब बात की जाती है। जब परवेज़ इलाही साहब आके हमें कहेंगे कि जी मेरे पास इतने बंदे हैं तो आप फैसला करें, तो हम फिर फैसला करेंगे। अगर जहांगीर तरीन साहब कल आएंगे तो वो पहले बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक सियासी जमात है और पंजाब में सबसे ज़्यादा मेंबर्स उसके हैं, मेजॉरिटी है उसकी, और मरकज़ में आपोजिशन में जो है वो सबसे अक्सरीती जमात है। तो इसलिए जो है वो हम कोई मैसेजेस के ऊपर जो है वो फैसले नहीं करेंगे। अगर कोई सूरत हाल सामने आएगी तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप जो है वो मशावरत से फैसला करेगी। जहांगीर तरीन के साथ जो है वो इल्हाक मुमकिन है? देखिए जी, अगर वो आएंगे बात करें वो, तो फिर हम मुमकिनात को जो है वो असेस कर लेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जी। और मेरी बनाओ, चलो जी।